सद्गुरुदेव भगवान की जय। जैसा कि कल से नवरात्रा आरंभ हुए हैं और इन 9 दिनों में सबके अंदर भक्ति भाव की भावना बनती है। भक्ति की लहर घर घर में देखने को मिलती है। छोटे छोटे बच्चे, माताएं, युवा, वयोवृद्ध सभी मंदिर में जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, संत महात्माओं की भी सेवा करते हैं। इस प्रकार से ये 9 दिन भक्ति भाव और श्रद्धा सबके अंदर देखने को मिलती है। थोड़ा सा हम यहाँ पर भ्रमित हो रहे हैं कि जिस प्रकार से ये नवरात्रा मनाया जाता है और इस नवरात्रा में हमें पूजा पाठ जिसका बताया जाता है वो कहाँ तक सही है और कहाँ तक हमारे परम कल्याण और हमारे जीवन में हमारी आत्मा का उद्धार करेगा। देखो, जब जब धरती पर महापुरुष आते हैं वो अनेक भ्रांतियों को, रूढ़ियों को अलग करते हुए उस सद्मार्ग को बताते हैं जिस पर चल करके प्रत्येक प्राणी अपने आत्मदर्शन को प्राप्त करता है। और जब महापुरुष इस धरती से शरीर त्याग करके चले जाते हैं तो कुछ समय पश्चात उन्हीं के अनुयायी अपनी उदर पूर्ति के लिए उनके बताए हुए मार्ग पर ना चल करके मन गढ़ंत पूजा पाठ की रचना कर लेते हैं। ऐसा ही नवरात्रा में देखने को मिलता है। जैसा कि पूर्व में हम कई वीडियो में नवरात्रा के विषय में बता चुके हैं कि भगवान श्री राम का जन्म हुआ था चैत के महीने में, जो नवरात्रा प्रभु श्री राम जी के जन्मदिन के रूप में मनाए जाते हैं। और क्वार के महीने प्रभु श्री राम जी ने रावण पर विजय प्राप्त करी थी। 9 दिन विनय और प्रार्थना के साथ सभी देवी देवता भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु इस दुष्ट आताताई रावण का अंत करो। तो प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुन करके उस दुष्ट का अंत किए। 10वें दिन तो विजयादशमी के रूप में मनाते हैं। शास्त्र इसका प्रमाण है, लेकिन देवी का नवरात्रा से कोई प्रमाण नहीं मिलता है सिवाय कर्मकांड के। जो माता पार्वती के 9 नाम, उन 9 नाम पर 9 देवियों का खड़ा करना और उन 9 देवियों को माता पार्वती के 9 नाम पर बनाए हैं, ना कि कोई 9 देवियां हैं। माता पार्वती का पूर्व में जन्म सती के रूप में हुआ था और जब सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ कुंड में डूब करके आत्मदाह कर लिया तो भोलेनाथ सती को लेकर के यहाँ से वहाँ वो घूमते हैं। तब भगवान विष्णु शंकर जी का मोह भंग हो सती से, सती के जले हुए शरीर से, मृतक शरीर से, तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के एक एक अंग को अलग किया। वही सिद्धपीठ के रूप में वहाँ बनी हुई हैं, कहीं ज्वालामुखी के रूप में, तो कहीं नैना देवी के रूप में, तो कहीं कामाख्या के रूप में, तो कहीं चामुंडा के रूप में। इस तरह से 108 सिद्धपीठ आती हैं। तो ये तो माता सती के इतिहास में मिलता है, लेकिन माता पार्वती के इतिहास में तो
ऐसे 9 दिन नहीं मिलते कि जिसमें 9 देवियां प्रकट हुई हों। एक वैष्णो नाम की कन्या थी जो जम्बू की पहाड़ियों में भजन कर रही थी और भजन चिंतन में रात दिन डूबी हुई थी। और किसी तरह से घूमता फिरता हुआ एक असुर महिषासुर उधर पहुंचा और वैष्णो देवी के ऊपर उससे पूर्व कन्या के रूप में उस देवी स्वरूप कन्या पर जब दृष्टि पड़ी तो महिषासुर का मन जो है बदल गया। उसके साथ दुर्व्यवहार करना चाहा, लेकिन उस वैष्णो कन्या ने ईश्वरी शक्ति को अर्जित कर लिया था और उसके अंदर इतनी ईश्वर शक्ति थी कि उसने महिषासुर का वध किया। वध करने के बाद में वही देवी स्वरूप वैष्णो देवी कहलाई, जो जम्बू से 60 किलोमीटर की दूर पर स्थित एक कटरा नाम की जगह, जहाँ वैष्णो देवी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। माता पार्वती के नाम पर 9 रूप और 9 रूपों को अलग अलग सवारी के रूप में भी दर्शाया गया है। अगर सच कहा जाए तो आप किसी संत महापुरुष के सानिध्य में पहुंच करके नवरात्रा के विषय में जानने का प्रयास करोगे तो वो तुम्हें वही बताएंगे जो अनादिकाल से प्रत्येक महापुरुष बताते चले आ रहे हैं। आज जो दिन प्रतिदिन भ्रांतियां बढ़ती चली जा रही हैं, इसका दुष्परिणाम है अपने शास्त्रों का अध्ययन ना करना। जैसे सर्वप्रथम गीता कृष्ण भगवान के द्वारा जो गायन की गई है, श्रीमद् भगवत गीता का यथास्वरूप यथार्थ गीता बहुत ही अच्छी पुस्तक है। उन महापुरुष ने गीता के माध्यम से सभी रूढ़ियों का निराकरण करते हुए जनमानस को कृष्ण भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन किया है। दूसरा है शास्त्र हमारा रामचरितमानस, गीता का ही अनुवाद रामचरितमानस है। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, कि हे अर्जुन, ईश्वर कहाँ रहता है? संपूर्ण भूत प्राणी के हृदय देश में। और यही रामचरितमानस में आता है कि अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, ऐसा भगवान कहाँ रहता है? सबके हृदय में। और इतना ही नहीं, रामायण में कहते हैं कि बाढ़ असुर अधम अभिमानी, जब जब होए धर्म के हानि, कि जब जब धर्म की हानि होती है असुर बढ़ते हैं, तब धर हरि विविध शरीरा, तब भगवान वो प्रभु जो शुभ अशुभ को हरण कर ले वही हरि हैं। फिर वही नाना प्रकार का शरीर धारण करके उन दुष्ट अत्याचारियों का अंत करते हैं। और यही कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, यदा यदा ही धर्म से गिलानि भवति भारत, अर्जुन, जब जब संसार में धर्म की हानि होती है तब तब मैं नाना प्रकार से शरीर को धारण करते हुए अधर्म का विनाश करता हूँ और धर्म की स्थापना। तो यही नवरात्रा का उद्देश्य है कि भगवान श्री राम ने असुरों का विनाश किया, असुरों का महाशक्तिशाली राजा रावण उसका अंत किया, जो रात दिन अधर्म को बढ़ा रहा था, जो नाना प्रकार के पाखंड और रूढ़ियों को बढ़ा रहा था, उन सबको भगवान श्री राम ने अंत कर और धर्म की स्थापना की। देव ऋषि मुनियों को भजन पूजा पाठ करने के लिए निर्द्वंद किया, किसी प्रकार का कोई भय रह नहीं गया। और जब रावण मारा गया तो विजय के रूप में उसे हम विजयादशमी मनाते हैं। तो देखिए, आप नवरात्रा के विषय में जानना चाहते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से, इसका आध्यात्मिक आशय क्या है और कहाँ तक माता देवी की पूजा करना सार्थक है,
कहाँ तक हमारे जीवन में इसका उपयोग है, तो कोई संत महापुरुष ही, कोई बिरला ही हमें इस विषय में बता सकते हैं। क्योंकि जो महापुरुष होते हैं, सद्गुरु होते हैं, वो परम तत्व परमात्मा से संयुक्त होते हैं। परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार करके वो सत्य और धर्म के मार्ग में बताने में पूर्ण रूप से जानकार हैं और पूर्ण ज्ञाता हैं। अन्य जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार नहीं किया है, जो पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर आजकल पूजा पाठ करा रहे हैं, कर्म कांड करा रहे हैं, ये एक नई भ्रांति को दिन प्रतिदिन जन्म दे रहे हैं, जिसका कारण नाना प्रकार की रूढ़ियाँ, नाना प्रकार के पाखंड दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। आप श्रीमद् भगवद गीता का यथार्थ रूप, यथार्थ गीता का अध्ययन करो, रामायण का अध्ययन करो, अच्छे विरक्त संत हैं उनकी संगत करो, आप पा जाओगे कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पूजा पाठ किसका करें किसका ना करें, और कौन सा पूजा पाठ करने से हमारी आत्मा का कल्याण होगा, हमारा उद्धार होगा, आवागमन से छुटकारा मिलेगा। और जो इस नवरात्रा में हम पूजा पाठ कर रहे हैं, ये वास्तव में भगवान राम को छोड़ करके अन्यत्र पूजा पाठ करना एक भ्रांति है। इस भ्रांति के निवारण हेतु सत्पुरुषों से मिलें, यथार्थ गीता को पढ़ें, रामायण का अध्ययन करें। देवी देवताओं की पूजा करना प्राइमरी की पाठशाला है, आरंभिक पाठशाला है। जितने हमारे मंदिर हैं, पूर्व में हुए ये ऋषि महर्षि हैं, ये महापुरुष ही हैं, जो आज हम उन्हें देवता के रूप में पूज रहे हैं। चाहे कोई पुरुष रूप में हो, चाहे कोई स्त्री रूप में। जो स्त्री रूप में माताएं भगवान का साक्षात करके, उन प्रभु को पा करके उन्होंने अपने समय मार्गदर्शन किया, फिर आज उन्हीं के मंदिर बने हुए हैं। चाहे माता पार्वती हो, चाहे माता लक्ष्मी हो, चाहे रुक्मणी हो, चाहे राधा हो, चाहे सती हो, चाहे सरस्वती हो, और चाहे माता पार्वती। इसी प्रकार से पुरुष के रूप में जो महापुरुष हुए, आज वे देव रूप में पूजे जा रहे हैं। जैसे भगवान शिव हुए, भगवान विष्णु हुए, भगवान श्री कृष्ण हुए, राम हुए, बुद्ध, महावीर, कबीर, तुलसीदास, रैदास, नानक, इस तरह से उन्हीं के मंदिर हैं, उन्हीं के मंदिरों में हम पूजा पाठ करते हैं। तो ये आरंभिक पाठशाला है, ये आरंभिक सीढ़ी है। लेकिन इसके आगे जो सद्गुरु हैं, महापुरुष हैं, वो आपको वास्तविक जानकारी देंगे। तो हमें जितना समय मिले एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करके 2-2.5 अक्षर के नाम का खूब जाप करना चाहिए। ओम अथवा राम, कोई भी एक नाम चुन लो। इन 9 दिन में पूजा पाठ जो कर रहे हैं आप कीजिए, लेकिन ओम अथवा राम इस नाम का सुमिरन कीजिए, इस नाम का जाप कीजिए। जिस देवी की पूजा कर रहे हैं वो देवी ही आपका मार्गदर्शन कर देगी कि बेटा वहाँ पर वो महापुरुष हैं, वो संत हैं, उनके पास जाओ, वो तुम्हें आत्म कल्याण, परम शांति का मार्ग बताएंगे। और इतना ही नहीं, उन माता देवी की कृपा से आप सत्पुरुष को पा जाएंगे, सद्गुरु को पा जाएंगे। लेकिन हमारे अंदर आत्म कल्याण की कामना होनी चाहिए, परम शांति की कामना होनी चाहिए। और जब तक हम संसार में नाना प्रकार की इच्छाएं, नाना प्रकार की कामनाएं लिए रहेंगे, मांगते रहेंगे, तब तक हम भटकते रहेंगे। और जब हम किसी देवी से, किसी देवता से परम कल्याण की, परम शांति की कामना करेंगे, तो हम उन सद्गुरु को, महापुरुष को अवश्य पा जाएंगे। तो नाम का जाप कीजिए श्रद्धापूर्ति हृदय से, आपका मार्गदर्शन भगवान स्वरूप सद्गुरु से प्राप्त होगा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।